करता हूँ, बिल्कुल लगाता हूँ। पहले मैं अपना घर मजबूत करूंगा, पहले अपने घर के लोगों के लिए रोटी पैदा करूंगा, फिर दूसरे के लोगों के लिए करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर हो, साहब काशीराम साहब हो, उन्होंने शोषित वंचित पीड़ितों की बात की है। इस देश में शोषित वंचित पीड़ित कोई है, उसका नाम दलित आदिवासी पिछड़ा मुसलमान है, उसका नाम बहुजन है। लेकिन अगर अभी भी समाज सोता रहा, ये वो समाज जो आज बाबा साहब के वंशजों के नाम से जाना जाता है, वो समाज जो फुले साहब की वैचारिक शक्ति है, ये समाज सोता रहा तो काम नहीं चलेगा। क्या ब्राह्मण के संग बजाने से हम कभी दिल्ली जा सकते हैं? क्या जा सकते हैं? क्या बताओ, अगर जा सकते हो तो चलिए, मैं चलता हूँ। 100 ब्राह्मण इकट्ठे करके बजवाता है संघ, मुझे यहाँ से सहारनपुर भिजवा के दिखा दो। अगर संघ बजाने से तुम सहारनपुर में भिजवा दो तो मैं गुलामी करूंगा सारी ब्राह्मणों की। नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मैं कहीं जा सकता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया, मेहनत के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर कहीं जा सकता हूं। और इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र देकर के गए, और लोकतंत्र देकर के ये भी बता कर गए कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में क्या है? देश में क्या है? जिसकी जितनी संख्या वाली उसका उतना पड़ना कमजोर है, उसका उतना ज्यादा शोषण है। कब सुधरेंगे? कब? भीम आर्मी इस देश में नई लीडरशिप खड़ी कर रही है। आप क्या सोचते हैं बीजेपी के लोग वैसे ही परेशान है? नहीं। अगर हम सिर्फ राजनीति करना चाहते, एमपी एमएलए विधायक बनना चाहते, तो ना हमसे बीजेपी परेशान थी, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना सपा, कोई सी पार्टी परेशान ना होती। लेकिन हम जो नई लीडरशिप तैयार करें, लोगों के रूप में जो बैठे हुए हैं, कुछ आपके बीच में खड़े हुए हैं, इस लीडरशिप से सबको परेशानी है। क्योंकि ये लीडरशिप वो लीडरशिप होगी अब 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, जिसको कोई खरीद नहीं पाएगा। जो जब गलत के खिलाफ खड़ी होगी तो पूरी तेज आवाज में खड़ी होगी और दूर तक इसकी आवाज जाएगी कि वो लीडरशिप खड़ी होगी। तभी तो आज के मौजूदा लीडर हमसे परेशान है। वो कहते हैं नहीं भैया, नहीं भैया, ये सिकंदर बैठा हुआ, ये जो लोग बैठे एमपी एमएलए विधायक थोड़े, लेकिन अपने क्षेत्र में अगर खड़े हो जाए, विधायक जा रहा हो तो उसकी इतनी औकात नहीं होती। सब सिर झुका के नमस्कार जारी करके ना, इतनी औकात नहीं है। वो जानता है, उसको पता है कि कल ये लोग 100% भारत की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अभी मैं गया था कि बहराइच थे, कहाँ थे? बहराइच। तो वहां बाहुबली है, मौजूदा एमपी मंत्री बताए जा रहे हैं। और जो हमारा वहां का जिला संयोजक है, आप यहाँ तो मकान भी, उसका मकान भी एक अच्छी छत गिरी हुई है, झोपड़ी उसमें हो रहता है। अब बीमार में कार्यकर्ता डरता नहीं है, खूब काम करता है। तो मुझे वहां के उसको बताते भैया इसकी हत्या का खुला ऐलान कर दिया गया है, इसकी हत्या कर दी जाए। तो हमने भी कहा ठीक है, कर दो। लेकिन भीम आर्मी को पलटवार करती है। भीम आर्मी, भाई तुमने हमें सालों शिक्षा से वंचित रखा, जब हमने शिक्षित होना शुरू हुआ तो आप देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। इस देश में आईएएस पीसीएस कितने हैं? एजुकेशन के आधार पर मैं कोई काट नहीं सकता, एजुकेशन के आधार पर मैं कोई काट नहीं सकता। तो भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता की हत्या करने से पहले सोच लेना, भाई मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, बाबा साहब को मानता हूं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये लग गया कि मेरे समाज के साथ गलत हो गया और उसका मूड घूम गया, फिर क्या होगा? कल में उदा देवी पासी के शहादत दिवस बताइए। उदा देवी पासी वही है जिन्होंने 36 अंग्रेज काट दिए थे। कितने अंग्रेज? एक हमारी मां ने 36 अंग्रेज काट दिए थे। और अगर किसी शक्तिशाली हमारे पुरुष का दिमाग घूम जाए फिर क्या होगा? ताकत की कमी थोड़ी। तो मैंने कहा भाई हत्या के चक्कर में मत पड़ना ना। बाबा साहब अम्बेडकर पैन देकर के गए हैं, भीमा कोरेगांव तलवार की याद मत कराना। तो तलवार की अगर याद आई तो ये ब्लड में है। पैन अगर एक तरफ रख दिया और तलवार उठा ली तो नुकसान बड़ा होगा। सब काम होगा। अब तक सूचना पहुंच भी गई होगी मंत्री जी के पास। तो समझिए, इन कदमों को मजबूत कीजिए। अब सर्जन हित है, सर्जन चुकाए नहीं। पहला बहुजन हित है, बहुजन चुकाए। जब तक बहुजन का हित न हो जाए, बहुजन में सुख न आ जाए, तब तक सर्जन की बात हम करेंगे नहीं। हमने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, और उसके सारे लीडर तैयार किए जा रहे हैं अब आने वाली लड़ाई के लिए। और ये चुनौती है संघियों को। दो पांडे बैठकर छोटी में हाथ फेंककर कहता है ना, मलाई खाते हुए इस देश का संविधान बदल दो, तुम्हारी औकात है संविधान छेड़ कर दिखाओ।
फिर बताएगी भीम आर्मी, फिर बताएगी भीम आर्मी कितना दम है भीम आर्मी के अंदर। लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र देके गए, इसलिए देके गए थे कि जब तुम्हारे हक अधिकारों की रक्षा ना हो ना, तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को तलबदल कर देना और अपने लोग बिठाकर फिर अपनी बात मनवाना। अब राजनीतिक ताकत की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। आपके एक छोटे से कार्यकर्ता जिनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है, क्या उनसे किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत है? क्या आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति काम सही नहीं करता? बताइए ना। जालौर में 3 दिन पड़े रहते हैं। एक बच्चा पढ़ा लिखा लड़का मुंबई नौकरी करता है, उसके माँ बाप के साथ अत्याचार होता है, अंत में वो चंद्रशेखर भाई के नाम में न्याय नहीं मिलता, एक लेटर लिख करके मरता है कि चंद्रशेखर आए मुझे अग्नि दे और मुझे न्याय दिलाए। 3 दिन वहां पड़े रहते हैं। समझिए तो कि आपके परिवार का एक व्यक्ति हर लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। सोचिए, अभी एमपी एमएलए विधायक नहीं है, जिस दिन अगर आपने एमपी एमएलए विधायक बना दिया फिर क्या होगा? क्या हमारी किसी बेटी के साथ गलत हो जाएगा? है हैसियत किसी नहीं हो पाएगा ना। तो पुलिस आज डंडे मार के भगा देती है, इसकी हिम्मत है भगा देगा, सलूट मारेगी घर पे खड़े होकर के। तो मेरा निवेदन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर भीम आर्मी को मजबूत कीजिए। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम आप लोगों के लिए बना दी गई है। जिस साथी को ये लगता हो कि उसे राजनीति करनी है, उसके पास पैसा नहीं है, नॉलेज है, वो कर सकता है, वो आए भीम आर्मी में ज्वाइन हो जाए और 10 साल से 5 साल के अंदर उसको नेता बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी, अगर वो ईमानदार है। मैं और भी अपने बहुजन संगठनों को कहता हूं, या अपनी और जो जातियां हैं जिनमें बहुत खूबसूरती से बांटा गया, कहीं हमें वाल्मीकि कहा जाता है, कहीं जाटव कहा जाता है, कि पासी धोबी नाई सटीक कहा जाता है, अलग अलग कहा जाता है ना। तो मैं उनसे भी कहता हूं कि ये आप सबका घर है, ये बहुजनों का घर है। यहाँ आओ, अपने घर में अपनी हिस्सेदारी लो, जो राजनीति करना चाहता हूं यहाँ करो, दूसरे के कदम मत चलो। अभी ये घटना घटित हुई थी, पता लगा यही आसपास के जिलों के कोई हुआ है, एमपी साहब गिलास जेब में लेकर चलते हैं, ठाकुर साहब क्या जाते हैं तो गिलास अपना निकाल लेते हैं, वही इसमें पानी टंगा लीजिए और क्या लेते। ऐसे लोगों को नेता बनाओ, हम रखते हैं ठोकरों का ऐसे लोगों को। बिल्कुल हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारी थाली में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठकर खा सके, जो मेरे घर की, मेरे मोहल्लों की गंदगी को सुनकर महसूस कर सके कि इसका दर्द क्या, वो आदमी चाहिए। उसके साथ तो हम खड़े हैं। वरना देखिए, ये हमारा दुख है, हमारा दर्द है, ये हमारे महापुरुषों ने चलाया और आगे भी हमें ही ये चलाना है, मजबूती से चलाना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे इस दर्द को यहाँ आए हुए लोग, जो मंडलों से, कई मंडलों से हमारी पार्टी के प्रदेश कमेटी के लोग भी हैं, भीम आर्मी की प्रदेश कमेटी के लोग भी हैं, दिल्ली से भी हमारे साथ आए हुए मेरी बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ जिला कमेटी के लोग भी हैं। सब लोग यहाँ मेरे इस दर्द को समझने का प्रयास करेंगे, गांव के लोग इस दर्द को समझने का प्रयास करेंगे और कंधे मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये समाज के उत्थान के लिए भी है और इस देश की रक्षा के लिए भी है। मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास भी है कि अब ये कारवां दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करेगा। मैं माताओं बहनों से भी कहता हूं जो दूर घरों में खड़ी सुन रही है या जहां तक आवाज जा रही है, इस आडंबरी व्यवस्था को छोड़ने का काम करें। किसी के सामने झुकना है तो देखिए, 2 मूर्ति आपके सामने लगी, बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध, इनके सामने झुक जाइए, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं झुकना है तो किताबों में चले जाइए, किताबों को पढ़ दीजिए, पता लग जाएगा। अगर सिर्फ आडंबर में ही रहेंगे तो गुलाम पैदा करोगे। आडंबर में रह करके गुलाम पैदा किए जा सकते हैं, इंसान नहीं। और मुझे ये लगता है कि अब समाज को इंसानों की जरूरत है, गुलामों की नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 अप्रैल का आंदोलन याद है या भूल गए? कितने लोगों को याद है? कितने भाई शहीद हुए थे? 13 शहीद हुए थे ना। अच्छा एक बार बताओ, चुनाव भी बहुत सारे हुए होंगे भाई, एमपी का, एमएलए का, विधायक का, प्रधान का, सरपंची का, बहुत सारे चुनाव हुए होंगे और नेता भी बहुत सारे आए होंगे, बड़ी बड़ी पार्टी के नेता भी आए होंगे। एक आदमी को बताओ मुझे जिसने 13 भाइयों के लिए किसी नेता से मांग की हो, कोई हो बैठा हुआ आप में से?
भाई हमारे 13 भाई अधिकारों को लेते हुए शहीद हुए, SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी किया जा रहा था। हमने लड़ाई लड़ी, 13 भाई हमारे शहीद हुए, कुछ यूपी के थे, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के। बस एक व्यक्ति वो हाथ खड़ा करके बता दो भैया यहाँ नेताजी आए थे और हमने उन्हें कहा कि उनके घरों की व्यवस्था या आने वाले समय में जब आप राजनीति में आएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे। है कोई? नहीं है ना? क्यों? मतलब जो व्यक्ति समाज के अधिकारों के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गया, हम उसे भूल जाएंगे? भूल जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जो खड़ी हुई ना आपके सामने बैठी हुई है, सलोलाद है, आपका खून है सब। लिख लीजिए, आज जिस दिन ताकत आएगी ना, 13 परिवारों की व्यवस्था की जाएगी मजबूती के साथ। देश के अंदर व्यवस्था करेंगे मजबूती से, और उनकी स्टैचू आज तो दिल में स्थापित है, फिर सड़कों पर लगवाएंगे। जो इतिहास याद रखेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने SC/ST के आंदोलन लड़ने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ये काम है। गद्दार नेता मत पैदा कीजिए, वो नेता पैदा कीजिए जो आपके खून का, जो आपकी पीड़ा समझता है, वो नेता पैदा कीजिए। बहुत हो चुका, आप दूसरे के पीछे चलना, आप नहीं चलेंगे। अब तो वो कहावत है ना गांव की कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, और पिया तो पिया नहीं तो दिया फोड़। सुनिए भाई, यही काम चल रहा अब तो, कि अब तो अपनी सत्ता होगी, अपनी व्यवस्था होगी। अब किसी से ये नहीं कहेंगे तुम हमारा आरक्षण दे दो, हम कहेंगे उन्हें कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जनता सत्ता को 10 साल में बीमार में स्थापित करेगी। इस दिल्ली की गद्दी पर नीला झंडा पक्षी लड़ा के दिखाएगी 10 साल में। बस गांव के लोग अपना मन बना ले, बिल्कुल विश्वास कर ले और आशीर्वाद दे दे। ये 2-3 काम कर दीजिए, आप देखिए काम कैसे चल पड़ता है। एक निवेदन और है कि बाबा साहब अम्बेडकर का असली कारवा जो है, तो एजुकेशन का, शिक्षा का कारवा, उसमें थोड़ी मदद करा दीजिए। मदद क्या करानी है? मैंने अम्बेडकरवाद सीखा 20 साल के बाद। पहले ये पता था बाबा साहब ने तो संविधान लिख दिया, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और महापुरुषों को पढ़ा तो पता लगा नहीं, हमने अपने जीवन के 20 साल खराब कर दिए। 20 पाठशालाएं चलती है, इस गांव में है पाठशाला? अच्छा, 20 पाठशालाएं चलती है, उन पाठशालाओं को गांव-गांव चलाएं। जो मेरी बहनें पढ़ी लिखी है, जो मेरे युवा साथी पढ़े लिखे हैं, वो या फिर बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं, वो उन पाठशालाओं में 1 घंटा तो बेसिक शिक्षा पढ़ाएं। ABCD SNR ये पढ़ाएं बेहतर है। और 1 घंटा फूले साहू अम्बेडकर पढ़ाएं कि फूले कौन थे, साहू कौन थे और अम्बेडकर कौन थे। अगर ये काम भी करना शुरू कर दिया ना, तो जो 10 साल के बाद हम सत्ता चाहते हैं वो आएगी 5 साल के बाद, और वो 5 साल 10 साल के लिए नहीं होगी, वो 100 साल के लिए स्थापित होगी। जो मैं बता रहा हूँ, ये काम आपने शुरू किया। तो ये 20 पाठशालाओं का कारवा भी चला है। वही निवेदन मेरा आगरा के लोगों से, कल भी मैंने कहा भाई कम से कम 20,000 की माला गिर दी तो गले में मुझे, जय माला जय माला जय माला जय माला। अगली बार हम तो किताबें दीजिएगा, कॉपी दीजिएगा, इतनी सारी छट्टे लगाइएगा। 20 रुपए की माला आती है, 20 रुपए की 4 कॉपी आ जाती है, 1 आ जाती है। आप कॉपी देंगे वो मैं कह जाऊंगा पाठशाला में दूंगा, आप 1000 को कह देते सारी पाठशाला में यही ना देखे जाता हूँ भाई। माला को फायदा होता है, बताओ। हाँ ठीक है, आगरा में बहुत मजबूत है, हमसे कोई लड़ नहीं सकता, हम पैसे में किसी से कमजोर नहीं है, एजुकेशन में कमजोर नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन मालाओं से अच्छी कॉपियां है ना, किताबें, उनको लाओ, देना शुरू करो। यही शादी विवाह में भी करो। शादी विवाह में पैसे देना बंद कर दो ना। आप जाओ किसी शादी में, संविधान ले जाओ, 300 खरीद के 2 ही दो। आप जाओ किसी शादी में, तथागत बुद्ध की किताब ले जाओ, खरीद के 2 ही दो। जो शादी करने वाले दो, एक पुरुष एक स्त्री है, उनको किताब दो ले जाकर के, वो कम से कम उस किताब को पढ़ेंगे तो जी पैसे का क्या है, पैसा तो आया हुआ है। ये व्यवस्था लागू तो कीजिए। ये तो व्यवस्था मेरे समाज को लागू करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था लागू नहीं करोगे तो अभी हमारी वो हैसियत नहीं हुई है कि हम मालाओं में पैसे खर्च करें। ठीक है, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। हालांकि सम्मान के तौर पर मालाएं मुझे पहनाई जाती है, मैं उस सम्मान को ग्रहण करता हूँ, लेकिन फिर भी माफी चाहते हुए ये कहता हूँ कि मालाओं का क्रेज कम कीजिए और किताबों को क्रेज बढ़ाइए। किताब घर में रखी होगी तो पढ़ी भी जाएगी, और माला घर में रखी हो या ना रखी हो वो एक ही समान है। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना,
इतना मान सम्मान दिया। यहाँ जो मेरे परिवार के लोग आए हुए हैं, जो बैठे हैं, जो मेरी बहनें माताएं मुझे सुन रही हैं, आप सभी का आभार। यहाँ की आयोजक कमेटी का आभार, यहाँ की जिला कमेटी का आभार, यहाँ की जो मेरी बहनें हैं, इन सभी का आभार आप लोगों ने बोला। शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद बड़े भाई। कार्यक्रम की कड़ी